इनफैक्ट लेकिन मैच अभी शुरू नहीं हुआ, तो वी आर गोइंग टू फाइंड आउट अबाउट दैट। हमें ज्वाइन किया है इस वक्त भट्टी साहब ने, अब्दुल माजिद भट्टी भी हैं हमारे साथ, फिरोज होंगे वहाँ ताज़ा सूरत हाल बताएंगे। और ऑल्दो अब्र आलूद जो था मौसम इससे पहले लग रहा था वो ज़रा क्लियर लग रहा है, आसमान साफ नज़र आ रहा है, बादल क्या छट गए हैं नहीं छट गए हैं, और सिक्योरिटी के इंतजाम और बाकी चीज़ें हम जानेंगे अरफा से। और भट्टी साहब ऑब्वियसली हमारे ज़रा क्या हम किस किस खिला रहे हैं, किसको किस नंबर पर आना चाहिए, वो सारी बातें उनसे कर लेंगे भी हो जाएंगी। सो अरफा, क्या अपडेट है आपके पास? 10 बजे इंस्पेक्शन होनी थी, कुछ हो सकी? देखिए, इस्लामाबाद के मौसम का बिल्कुल भी एतबार नहीं होता, और ये बदकिस्मती होती है कि पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में जब भी मैचेस होते हैं तो कहीं ना कहीं मौसम का असर हमें जरूर दिखाई देता है। मैचेस बहुत आउट भी किए, चलो इंटरनेशनल मैचेस हमने देखते हैं। पिछले कुछ 2-3 दिनों से बारिश जो है वो दिल्ली और इस्लामाबाद में वक्त से हो रही थी, तो मूसलाधार किस्म की तो ऐसे ही आग में थोड़ी जो सूरज और बादलों की बीच होती है वो चल रही थी। आज सुबह भी जो है वो तकरीबन फजर के टाइम 5 घंटा बारिश हुई है, और आउटफील्ड जो है पिंडी क्रिकेट स्टेडियम की उसकी वजह से ह्यूमिडिटी जो है वो काफी हो गई थी। अब तो रिसेंटली हमें जो अपडेट मिली है 11 बजे पिच इंस्पेक्शन हमारे जो वो करेंगे दोबारा। अभी 10 बजे की थी एक्चुअली, जो वैसे तो 10 बजे मैच स्टार्ट होना था, लेकिन अब 11 बजे दोबारा इंस्पेक्शन की जाएगी, क्योंकि बारिश की वजह से जो आउटफील्ड है वो काफी ज्यादा गिर गया इस टाइम। तो हमें लग रहा है कि ये काफी का शिकार कहीं ना कहीं जो पहले रोज का खेल है वो हमें देखने को मिलेगा। लेकिन जो तैयारियां है वो तो इस टाइम पूरी मुकम्मल है। हमें दोनों टीमें वार्म सेशन भी जो वो करते दिखाई दी थी। जो हेड से रहते हैं किसी ने रिसेंटली अपॉइंट किए हैं अच्छा अरफा, एक सेकेंड अरफा, एक अभी तो बारिश हो गई है और ऑब्वियसली मैच डिले पे डिले होता चला जा रहा है, लेकिन कोई फोरकास्ट भी है बारिश की आज रावलपिंडी में? देखिए, फिलहाल जो अतराफ में दिल्ली क्रिकेट स्टेडियम का मौसम खुलना शुरू हो गया है, और हल्की हल्की धूप भी जो है निकलना शुरू हो गई है। बादल भी जो डार्क क्लाउड होते हैं बारिश वाले, वो इस टाइम हमें कहीं भी दिखाई नहीं दे रहे। लेकिन जो महकमा मौसम यहाँ से उसकी तरफ से यही सोचने मुझे कि तकरीबन 12 या 1 के अराउंड हल्के फुल्के जो लाइट सामने आप कहते हैं वो होंगे। अच्छा अरफा, आपकी ना आवाज़ हम तक ज़रा क्लियर नहीं पहुंच रही है। हम भट्टी साहब से मीनवाइल बात करते हैं, आप ज़रा रिकनेक्ट करें हमसे, क्योंकि हमने पूछना है आपसे कि शायकीन वायकीन कोई नज़र आना शुरू हुए हैं नहीं हुए हैं, कुछ लोगों के आने का क्या इंतज़ाम है। सो भट्टी साहब बताइएगा, हम आज 4 फास्ट बॉलर्स के साथ उतर रहे हैं मैदान में, नो स्पिनर्स। डू वी नॉट नीड एनी स्पिनर इन टुडेज कंडीशन? देखिए अब्दुल्ला, दुनिया में अगर आप बड़ी बड़ी टीमें देख लें, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड जो अपनी सीमिंग और फास्ट कंडीशन में भी मैचेस खेलती हैं, तो उनकी टीमों में स्पिनर जरूर शामिल होता है, क्योंकि 90 ओवर्स भी डेली करवाना होते हैं, तो बीच में फास्ट बॉलर्स को रेस्ट दिया जाता है। लेकिन पाकिस्तान टीम ने 4 फास्ट बॉलरों के साथ जाने का फैसला किया। अबरार अहमद, जिसके बारे में हम और आप मेरा ख्याल पिछले कोई 1.25 साल 1.5 साल से जिक्र कर रहे हैं, उनको पहले स्क्वाड में रखा गया, बाद में स्क्वाड से रिलीज कर दिया गया। तो पाकिस्तान टीम को जिस तरह बनाया गया या तश्कील दी गई है पाकिस्तान की 11, तो लग रहा है कि इस टेस्ट मैच में जो अरफा भी अभी बता रहे हैं कि बारिश हो गई, अभी भी ओवरकास्ट कंडीशन है, घास है पिच के ऊपर, तो मेरे ख्याल में टॉस का बहुत वाइटल रोल होगा। जो टीम टॉस जीतेगी उसको एडवांटेज होगा, क्योंकि अगर पाकिस्तान कहीं टॉस लूज कर गया तो फिर पाकिस्तान की मुश्किल में आ जाएगी। लेकिन अगले जो 9 टेस्ट मैच हैं आपको, अच्छा हमें समझ में नहीं आता ना कि अबरार क्या अनफिट हो गए, वो उन्होंने खुद माजरत कर ली, क्या हुआ कि उन्हें पहले रखा गया? और एक सेकंड, सॉरी, अभी तो हम इतने अरसे से क्रिकेट खेल ही नहीं रहे, किस चीज पे अनफिट हो गए? नहीं हुए, मतलब बस निकाल दिया। अबरार अनफिट नहीं हुए, नहीं हुए, अच्छा वैसे आउट हो गए, वैसे आउट हो गए। देखिए अब्दुल्ला, इस वक्त बांग्लादेश की 2 टीमें पिंडी इस्लामाबाद में हैं। जो उनकी नेशनल टीम है वो यहाँ पिंडी स्टेडियम में खेल रही है, और जो बांग्लादेश की ए टीम है वो इस्लामाबाद क्लब में पाकिस्तान शाहीन्स के खिलाफ खेल रही है। तो अबरार अहमद को यहाँ से रिलीज करके पाकिस्तान शाहीन्स या पाकिस्तान की जो जूनियर टीम है उसमें कहा गया है कि वहां जाएं और वहां जाके अपने जौहर दिखाएं। तो पाकिस्तान टीम में फिलहाल अबरार अहमद की जगह नहीं।
सो ए में उन्होंने कहा जी वहाँ पे वो पहले अपना टैलेंट का मुजाहिरा करें, उसके बाद यहाँ कोई जगह बनेगी, लेकिन मीनवाइल वी डोंट हैव अ स्पिनर प्लेइंग टुडे फ्रॉम आवर साइड। अनदर इंस्पेक्शन इज एक्सपेक्टेड एट 11 AM, सो 11 बजे दोबारा से इंस्पेक्शन की जाएगी। अच्छा भट्टी साहब, कंपैरिजन जरा क्विक कंपैरिजन दे दें, हमारी टीम वर्सेस बांग्लादेश टीम, क्या उनके कौन से प्लेयर्स हैं जिनसे हमें ज़रा एहतियात करनी चाहिए, तो ये थोड़ा सा कंपैरिजन दे। विच डू यू थिंक इज अ स्ट्रॉन्गर टीम टुडे? देखिए, ऑन पेपर तो पाकिस्तान टीम इज फार बेटर एंड मोर स्ट्रॉन्गर टीम देन बांग्लादेश। तो मेरे ख्याल में ऑन पेपर तो पाकिस्तान की टीम जो अपने 4 फास्ट बॉलरों के साथ खेल रही है, पाकिस्तान के पास शान मसूद हैं, बाबर आजम हैं, मोहम्मद रिजवान हैं, सऊद शकील हैं, अब्दुल्ला शफीक। फिर पाकिस्तान ने हुरैरा को टेस्ट कैप नहीं दी, साइम अयूब की तरफ गया है, तो पाकिस्तान की टीम तो बहुत स्ट्रांग है। बांग्लादेश की टीम अभी रिसेंट पास में जो उन्होंने 5 होम सीरीज खेली है, होम ग्राउंड पर वो इंडिया से हारे, लेकिन होम ग्राउंड पर उनकी परफॉर्मेंस अच्छी रही है और उनका जो सबसे स्ट्रांग पॉइंट है वो उनके स्पिनर्स हैं। तो पाकिस्तान ने उसी चीज को काउंटर करने के लिए ये स्पिनर्स के लिए पिच नहीं बनाई। तो मेरे ख्याल में बांग्लादेश के पास शकीबुल हसन है, उनके कप्तान नजमुल हसन शांतो हैं और अच्छे खासे उनके प्लेयर हैं, लेकिन मेरे ख्याल में इन कंडीशन में और फिर बांग्लादेश में जो आपको पता है कि जो सियासी टर्मोइल रहा है, उनको प्रैक्टिस की फैसिलिटीज भी नहीं मिली। फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ऑफर किया कि आप पाकिस्तान आए, तो पाकिस्तान ने उनको 3 दिन लाहौर में होस्ट किया और ट्रेनिंग करवाई। तो बांग्लादेश के प्लेयर शायद उस फ्रेम ऑफ माइंड में नहीं है कि बहुत ज्यादा को पाकिस्तान को। अच्छा, ये भी बांग्लादेश के बताइएगा, खिलाड़ियों की बात है, वहाँ की सियासत में इन्वॉल्वमेंट भी बड़ी ज्यादा है, बड़ी अनएक्सपेक्टेड। खैर अभी तो हम ऑब्वियसली फिलहाल तो हम क्रिकेट की बात कर रहे हैं। अच्छा, अब स्पिनर मुश्ताक अहमद जो है हमारे, वो उनके कोच हैं बांग्लादेश के, तो हमने कोई स्पिनर रखा नहीं है, क्या एक्सपेक्टेशन होगी उनकी कि क्या पिच है आज और क्या खेला जाएगा? व्हाट डू यू थिंक? देखिए, मुश्ताक अहमद पाकिस्तान टीम के साथ भी रहे, लेकिन पाकिस्तान के साथ शायद वो इतने कामयाब नहीं रहे। जब वो इंग्लैंड की टीम के साथ रहे तो इंग्लैंड ने T20 वर्ल्ड कप जीता और कहा यह जाता है कि पाकिस्तान का जो रिवर्स स्विंग का आर्ट था वो मुश्ताक अहमद ने सिखा दिया इंग्लिश बॉलर्स को। जेम्स एंडरसन और क्रिस ब्रॉड जो थे, आदिल भी, स्टुअर्ट ब्रॉड, आदिल, ये सारे उनके जो फास्ट बॉलर्स थे, उन्होंने रिवर्स स्विंग सीखा। फिर उनके पास मोइन अली या आदिल, जिनकी बात कर रहे हैं, अब्दुल्ला, तो उनके पास स्पिनर्स भी अच्छे हैं। अब बांग्लादेश ने स्मार्ट मूव की है, पहले उन्होंने सकलैन मुश्ताक को रखा था, मुश्ताक अहमद, तो उनके स्पिनर्स को तो वो सिखाएंगे, वो तो एक अलग चीज है। लेकिन पाकिस्तान के ड्रेसिंग रूम का माहौल, पाकिस्तान का माइंडसेट, पाकिस्तान के पिचेस किस तरह बिहेव करेंगे, मेरा ख्याल वो कहते हैं ना घर का बेबी, तो मुश्ताक अहमद की जो स्ट्रेटजी है वो पाकिस्तान टीम को काफी डेंट दे सकती है। ठीक है, अब ड्रेसिंग रूम की आप बात कर ही रहे हैं तो अरफा हमारे साथ हैं, जरा मीडिया बॉक्स में आई बिलीव वहाँ पे अरफा का इंटरनेट तो मुझे लगता है मीडिया बॉक्स स्टेडियम में भी नहीं सही से चल रहा था क्या सिग्नल आपके वहाँ वीक हैं? और अब 11 बजे इंस्पेक्शन का बताया गया है, आपके पास क्या अपडेट है इसको लेके? क्या स्टेडियम के दरवाजे खुले हैं शायकीन के लिए या 11 के बाद ही सिलसिला शुरू होगा? उस बारे में भी अपडेट दें। देखिए, सिग्नल तो खैर आपको पता है कि मुल्क में क्या इस टाइम हालात है, तो दिल्ली के स्टेडियम में बिल्कुल वैसे ही हालात हैं जैसे कराची, लाहौर, इस्लामाबाद में। स्टेडियम के दरवाजे हैं वो तो खैर खुल गए, शौकीन क्रिकेट के लिए और शौकीन क्रिकेट आना भी शुरू हो गए हैं। आज वर्किंग डे है, दिल्ली क्राउड हमेशा से स्टेडियम में बिल्कुल हमेशा जानकार करता है, मशहूर है पाकिस्तान में कि दिल्ली का क्राउड सबसे ज्यादा एक्साइटेड होता है और हमेशा फुल करता है स्टेडियम। तो आज वर्किंग डे है, लेकिन फिर भी क्राउड का आने शुरू हो गए वो। लेकिन तो उसी तरफ एक थोड़ी सी जो एक सूरत हाल है, एक मायूस सूरत हाल फैंस के लिए, वो ये कि पीसीबी हमेशा यहाँ दिल्ली क्रिकेट स्टेडियम के इंक्लोजर्स में आरजी कुर्सियाँ लगाता है, कंटिन्यूस जो कुर्सियाँ वो लगाता है, लेकिन इस बार जब वो बोर्ड में नहीं लगाई गई और 2 इंक्लोजर्स जो वो वैसे ही बन गए क्योंकि वहाँ तामीरात। देखिए, आरजी कुर्सियाँ नहीं लगाई गई अभी, वो क्या वो जो सीमेंट के स्लैब्स हैं उस पर बैठेंगे? बिल्कुल, जो सीमेंट के स्लैब है, जो अमूमन हम लोग कहते हैं कि वलीमे वाली कुर्सियाँ लगाई जाती है, वो भी इस बार नहीं लगाई गई। तो वो जो सीमेंट के स्लैब है, जो
नाटक की नुमा है उनकी पर ही अब शौकीन क्रिकेट को ये टेस्ट मैच देखना पड़ेगा। तो ये थोड़ी सी एक माइलस्टोन बात है, इस पर पीसीबी को जरूर नजरसानी करनी चाहिए कि जैसे क्रिकेट फैंस को अगर आपको स्टेडियम में क्या वजह है इसकी मुझे समझ वैसे ये अजीबो गरीब है हाँ, क्योंकि मतलब- अगर देखा जाए तो बजट्स इतने बड़े बड़े होते हैं लेकिन स्टेडियम्स के हालात हमारे चले अब मतलब रेनोवेट तो जीरो हो ही रहे हैं, वही में करा लें आप लेकिन स्टेडियम इसमें में। क्यों नहीं कुर्सियां लगाई गई? जो भी है जाहिर है जमीन पे जमीन पे कैसे बैठेंगे लोग? अच्छा भट्टी साहब फाइनली ये भी बताएं कि अगर मौसम ऐसा ही रहता है और मैच आज नहीं हो पाता तो सारी बात आगे चली जाएगी, एक दिन कट जाएगा टेस्ट में से, हाउ डज दैट वर्क? देखिए 90 ओवर्स तो करवाने, अगर आज उतना ओवर जाया होते हैं तो कल फिर अर्ली स्टार्ट होगा 30 मिनट, तो कोशिश करते हैं अंपायर के कुछ ओवर्स कवर कर सकें। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जिस तरह इस सीरीज की शेड्यूलिंग की है, एक तो ये तामीराती काम की वजह से अब पाकिस्तान की क्रिकेट 2 ग्राउंड तक महदूद हो गई है, लेकिन मॉनसून के सीजन को उन्होंने सामने नहीं रखा कि ये अगर सीरीज मुल्तान से शुरू की जाती फिर पिंडी में मैच होते तो बेहतर था। लेकिन मुल्तान का आइडिया उस वक्त उनके जहन में आया जब मुल्तान में होटल जो थे वो मुख्तलिफ वहाँ फंक्शंस थे उनके लिए बुक हो गए। जब पीसीबी ने सोचा कि मैच को मुल्तान लेकर जाएं तो वहाँ फिर होटल दस्तयाब नहीं थे, तो ये टोटल मिसमैनेजमेंट है। इसके अलावा कुछ नहीं है कि हमारी क्रिकेट जो है वो पिंडी और मुल्तान तक महदूद हो गई है। कराची में पहले उन्होंने टिकट बेचे, उसके बाद क्राउड के बगैर मैच कराने का ऐलान किया, फिर मैच ही कैंसिल हो गया। कर दिया। तो पीसीबी का समझने के अल्लाह ही हाफिज है कि उनकी फैसला साजी काफी या कमजोर तो नजर आ हमें रही ये है। नजर आ रहा हो ना कि वो इतने बिजी हैं डूइंग समथिंग सो रिमार्केबल, कुछ ना हो रहा हो और फिर भी जो चीजें होनी है, मतलब ये दिस वाज द थिंग, ये टेस्ट जो था यही होना था और कोई इनको बिजी नहीं कर रही चीज, और ये भी सही तरह नहीं हो पा रहा, विच मेक्स यू वंडर। इतने लोग भर्तियां होती हैं और इतनी बातें होती हैं और फिर ये नतीजा फिर निकलता है। मैनेजमेंट की पोजीशन पे कुछ और लोग होते हैं कि भाई ये मामलात संभालेंगे, वो भी आ गए हैं, तो मामलात कौन संभाल रहा है वैसे? मतलब अब तो लोग आ जाएंगे, मामलात कोई नहीं संभाल You know, रहा, वो खुद ही I'm- संभल जाएंगे। मुझे नहीं पता वैसे क्या वजह है, लेकिन आई एम सॉर्ट ऑफ काइंड ऑफ डिसअपॉइंटेड फॉर नॉट इवन पुटिंग अप चेयर्स फॉर द स्पेक्टेटर्स। यानी खुद ही अपने कुशन्स लेके आ जाएंगे। मतलब दिस इज अ लेवल ऑफ डिसरिस्पेक्ट बाय द वे। अच्छा, और भट्टी साहब दूसरा भी तो यही होना है ना, दूसरा मैच भी यही होना है और जाहिर है वो भी मौसम तो ऐसा ही रहेगा पिंडी इस्लामाबाद का, आई बिलीव कभी बारिश कभी नहीं। बिल्कुल दूसरा मैच भी अब्दुल्ला यही होना है। और देखें कितने अफसोस की बात है कि पाकिस्तान में माजी में हैदराबाद में इंटरनेशनल मैचेस होते थे, फैसलाबाद, गुजरांवाला, सियालकोट, पेशावर, शेखुपुरा, इंटरनेशनल ये मैचेस होते थे। पाकिस्तान आई कैन नॉट इमेजिन वैसे होते ये थे, जी कब हाँ। की बात हो जी रही है हाँ। भट्टी साहब? देखें कुछ साल पहले तक भी इन ग्राउंड्स पर मैचेस होते रहे, लेकिन वक्त के साथ साथ ये सारे ग्राउंड अब खंडर में तब्दील हो गए। इकबाल स्टेडियम फैसलाबाद तो पाकिस्तान का रेगुलर टेस्ट सेंटर था। पाकिस्तान में जो भी गैर मुल्की टीमें आती थी, कराची लाहौर के बाद फैसलाबाद में मैच खेलती थी और फैसलाबाद में सामने ही आपको पता है कि 5 स्टार होटल है। लेकिन ये 6 ग्राउंड जो हैं इस वक्त खंडर में तब्दील है। पेशावर में कुछ रेनोवेशन का काफी सालों से सुन रहे हैं, लेकिन अभी वो ग्राउंड भी इंटरनेशनल मैचेस के काबिल नहीं है। तो अब ये पीसीबी अपने पैसों से कराची, लाहौर और पिंडी में कह रहा है कि स्टेट ऑफ द आर्ट ग्राउंड। अच्छा, एक ये और- जो एक और जुरिस्डिक्शंस चीज़। होती हैं मुझे ये पूछना है जरूर, जैसे कि फैसलाबाद का स्टेडियम है या फिर पेशावर का स्टेडियम है या लाहौर का स्टेडियम है, ये ठीक करना कितनी कंट्रीब्यूशन इसमें सूबाई हुकूमत की चाहिए होती है और कितनी पीसीबी को पैसे लगाने होते हैं? क्योंकि ज़ाहिर है हम ज़रा तयन करना चाहते हैं कि ये प्राइमरी जिम्मेदारी किसी की है कि अगर फैसलाबाद का नहीं ठीक हुआ या फॉर इंस्टेंस पेशावर का नहीं ठीक हुआ तो क्या वहाँ की रिस्पेक्टिव हुकूमतों का भी किरदार है इसमें या सारा मलबा पीसीबी पे डालना है? देखें अब्दुल्ला, अफसोस की बात यह है कि नेशनल स्टेडियम कराची वाहिद स्टेडियम है जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की अपनी प्रॉपर्टी है। एग्जैक्टली। कज़ाफी स्टेडियम लाहौर वो लीज पर पाकिस्तान को गालिबन 30 साल की लीज पर मिला है, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अब सारा काम खुद ही कर रहा है। ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड करोड़ों अरबों रुपए लगाकर रेनोवेशन तो करवाता है, लेकिन उसकी ओनरशिप जो है वो ज्यादातर सूबाई हुकूमतों और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के पास चली जाती है, जिसकी वजह से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के कंट्रोल में नहीं सारी चीजें रहती। आपको याद होगा नियाज स्टेडियम हैदराबाद में वलीमे भी होते रहे, हेलीकॉप्टर भी उतरते रहे, जी, जी, पॉलिटिकल रैलीज भी हुई, तकारीब होती रही। तो मतलब पीसीबी का कंट्रोल ग्राउंड पर नहीं है। लेकिन अब ये जो 3 ग्राउंड्स पीसीबी रेनोवेट करवा रहा है, तकरीबन 14-14.5 अरब रुपए लग रहे हैं, तो पीसीबी ने इन तीनों ग्राउंड्स का फिलहाल कंट्रोल हासिल कर लिया है।
लेकिन इसके अलावा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास कोई ग्राउंड नहीं है, सारे। अच्छा भट्टी साहब, एक और बात, अभी इतने महीने गुजरे जहां अब सर्जरियों की बातें, तो पता नहीं क्या क्या हो रहा था। खैर बहरहाल हमारी क्रिकेट नहीं हो रही थी। ये रेनोवेशन का काम जो सारे तीनों हमारे जो मेन स्टेडियम्स है, लाहौर, कराची, रावलपिंडी की हम बात कर रहे हैं, ये कब स्टार्ट हुए और कितनी ड्यूरेशन लगनी थी? बिकॉज वी आर जस्ट थिंकिंग कि अभी ये स्केड्यूल्ड मैच नहीं हो पा रहा, इतनी जल्दी से इसको मूव किया है वापस रावलपिंडी, तो ये हमको लग रहा है कि आगे सीजन में कितने मैचेस मुतासिर नहीं। और ये रेनोवेशन कब से शुरू हुई है? कुछ महीने हो चुके हैं या अभी रिसेंटली स्टार्ट हुई है? देखिए, मैं और याया हुसैन हम लोग एक रिकॉर्डिंग के लिए लास्ट वीक नेशनल स्टेडियम कराची गए थे। वहां तो अभी तोड़ फोड़ का काम चल रहा है, बल्कि मैं कल भी नेशनल स्टेडियम के पास से गुजरा, वहां तो अभी काम शुरू नहीं हो सका, सिर्फ अभी जो बिल्डिंग है उसको तोड़ा जा रहा है। इसी तरह पिंडी की भी फुटेज अभी चल रही थी, पिंडी स्टेडियम में भी तोड़फोड़ हो रही है। कज़ाफी स्टेडियम लाहौर, वहां पर अभी बेसमेंट के लिए खुदाई हो रही है, क्योंकि आपको पता है कि मॉनसून के सीजन की वजह से मूसलाधार बारिशें हो रही हैं। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास 4.5 से 5 महीने का टाइम है। मोहसिन नकवी साहब क्लेम कर रहे हैं कि दिन रात काम करके हम इस तामीराती काम को मुकम्मल करेंगे। जाहिर है इसमें फॉरेन कंपनीज भी इन्वॉल्व हैं, लेकिन आप देखें कि अब सर्दियों की दिन भी शुरू हो रहे हैं। मेरी बात सुने, जो सीमेंट, बजरी, कंक्रीट डालनी होती है, उसको क्यूरेट भी तो होना होता है, उसमें सूखना भी तो होता है, उसको पानी भी तो लगना होता है। मतलब दिन रात खुद तो काम कर लेंगे, ये स्ट्रक्चर एक खड़ा होना है इतना बड़ा बहुत, और 5-5, 6-6 मंजिला बिल्डिंगे हैं, ये किस तरह मुकम्मल होंगी? आप देखें कज़ाफी स्टेडियम ग्राउंड जीरो हो गया है, उसकी जो पुरानी मेन बिल्डिंग थी, पीसीबी का हेडक्वार्टर शिफ्ट हो गया नेशनल क्रिकेट एकेडमी में। नेशनल क्रिकेट एकेडमी में अब्दुल्ला, जो वहां पर बाकायदा जिस तरह होटलों के कमरे होते हैं उस तरह के कमरे थे, उसका फर्नीचर कहाँ गया? क्योंकि वहां तो पीसीबी के ऑफिसेज बन गए। तो मतलब इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का पूरा, एक तो वैसे ही निजाम उलट पुलट है, लेकिन इस वक्त वाकई उनके ऑफिस यानी फिजिकली भी उधर हो गए, खत्म हुआ है सारा। मोहसिन नकवी साहब का ऑफिस आपको याद है करोड़ों रुपए के लागत से बना, वो टूट गया। ड्रेसिंग रूम कज़ाफी स्टेडियम के तकरीबन 1.5 साल पहले बने थे, वो टूट गए। तो मतलब हमने बगैर प्लानिंग के सारा काम शुरू कर दिया, लेकिन अल्लाह करे कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये वक्त पर सारा काम मुकम्मल कर सके। आए चले फिर कलेक्टिवली पूरा मुल्क ये अल्लाह करे करते हैं, क्योंकि और तो चीज़ हमें कुछ नज़र नहीं आ रही। भट्टी साहब, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। कमिंग बैक टू द मैच, वो अब जब शुरू होगा तो ऑफ कोर्स वी आर राइट हियर एंड वी विल कीप यू पोस्टेड ऑन दैट। अच्छा जी, अभी हम दोबारा बारिश और उसके बाद बनने वाली सूरत हाल पे अपडेट करेंगे नौशर फिरोज से, और गुलाम हैदर आकाश हमें ज्वाइन कर रहे हैं वहाँ से। जी, हालिया मानसून बारिशों के दौरान जिला नौशर फिरोज बुरी तरह मुतासर हुआ, जिसमें जिला नौशर फिरोज की तहसील कंडियारों के 3 यूनियन काउंसिल्स हैं, यूनियन काउंसिल कंधर, यूनियन काउंसिल गुलाम शाह और यूनियन काउंसिल घांगरा, जो इनके 25 से ज़्यादा देहात है जहाँ सैलाबी सूरत हाल है और वहाँ पर घुटनों घुटनों पानी, सैलाबी पानी वहाँ जमा है, जिसके बाद लोगों का शहरों से रब्ता मुनक़ता है और वहाँ पर लोगों के आमदरफ्त में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। कई रोज़ गुजरने बावजूद भी वहाँ से सैलाबी पानी न निकालने के खिलाफ इलाका मकीन ने एहतजाज किया। तहम इलाका मकीन के एहतजाज के बाद ज़िला इंतज़ामिया ने, डिप्टी कमिश्नर ने, वहाँ मकामी जो MP हैं उन्होंने और टाउन कमेटी चेयरमैन ने भी वहाँ से विज़िट किया है। उसके दौरान उन्होंने सूरत का जायज़ा लिया। तहम वहाँ पानी अब भी मौजूद है और इलाका मकीन की मुश्किलात का शिकार है। उनका कहना है कि इन सैलाबी सूरत हाल से हमारे कई घर जो मुनहदम हो चुके हैं, या तो वो पानी के जद में है जिसकी वजह से वो यहाँ से नकल मकानी करने पर मजबूर है और महफूज मकामात पर रोडी कैनाल के बंद पे जाके उन्होंने पनाह ले रखी है। उन्हें ना अब तक कोई टेंट मिले हैं, ना कोई राशन मिला है, ना कोई दीगर कोई इमदादी सरगर्मियाँ शुरू की गई है, ना ही उनके गांव से कोई पानी का अखराज शुरू किया गया है। डी वाटरिंग का सिस्टम भी अभी तक शुरू नहीं किया गया। जबकि दूसरी जानिब डिप्टी कमिश्नर नौशर फिरोज का कहना है कि हमें फौरी तौर पर इन इलाकों से पानी निकालने के लिए कोशिशें कर रहे हैं। तहम शहरी इलाकों में जहां पर पानी मौजूद है उन्हें भी निकालने की कोशिश की जा रही है, जिसके बाद दही इलाकों से भी डी वाटरिंग का सिलसिला शुरू किया जाएगा। जी, बहुत शुक्रिया। और जब ऐसी कोई आफतें आती हैं ना, तो फिर लगता है कि हम वापस ग्राउंड ज़ीरो पे चले गए हैं। जितनी भी गेंस हुई होती हैं, कुछ भी बेहतरी आई होती है, वो वापस ज़ीरो पे चली जाती है और वो हमें नज़र आता है। हमें जिस तरह लोग साफ़ पानी के लिए खड़े हैं, इट्स ट्रैजिक। और अब ये बारिशें हो रही हैं।
अभी ख़त्म हाँ भी जी, नहीं और हुई। बारिश तो पिंडी में भी अब पता नहीं होती है, बाकी नहीं होती है, अच्छा जी, लेकिन 11 बजे अब दोबारा इंस्पेक्शन होगी ग्राउंड